सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पहला पाठ, जिसमें सूरदास जी के पद हैं, आज इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे और इसमें व्याख्या के साथ साथ हम इसका संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य लिखकर आपको नोट्स बनाना भी सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरे राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघै। जिनकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है अथवा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, ये गैंग शब्द गलत लग गया है, वो गूंग है। गूंग पुण्य बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात दरिद्र और गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा के सागर भगवान कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से ये इसका व्याख्या हो गया। अब इसके संदर्भ और प्रसंग को एक साथ देखते हैं। इसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले आप इस तरह से संदर्भ हेडिंग डाल दें और इसके बाद इसमें हम लिखेंगे यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है। पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, तो इस पद का प्रसंग लिखा जाएगा। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यह प्रसंग हो गया। और इसकी व्याख्या जो मैंने अभी एक एक शब्द का अर्थ करते हुए बताई, उसे इस तरह से लिखेंगे। वक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा पुनः बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाती है तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से हम इसकी व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या के बाद फिर लिखते हैं काव्य सौंदर्य। इसका काव्य सौंदर्य कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। पहले श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भाषा, और भाषा लिखेंगे साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और शैली मुक्तक। उसके बाद छंद, छंद गए पद, रस, रस भक्ति रस, और शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद, अलंकार। अलंकार चरण कमल में रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रास अलंकार है तथा अन्य कई जगह पर अनुप्रास अलंकार भी आया है। तो इस तरह से हम इसका पूरा नोट्स बनाने का जो क्रम है इस तरह से करेंगे। और अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। आइए अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला पद है अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे,
और सब विद अगम विचार रही ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कह तनावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उसे कोई स्वादिष्ट मीठा फल खा लेता है तो उसके स्वाद को वो बता नहीं सकता, क्योंकि गूंगा है। वो अंदर ही अंदर अपने मन में उसका अनुभव करता है, उसके स्वाद को महसूस करता है, लेकिन बता नहीं सकता है। यही स्थिति निराकार ब्रह्म की है, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं सकते। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तो उपजाव है। निराकार परब्रह्म का जो स्वाद है, जो उसका आनंद है, वो निरंतर मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो संतुष्टि है वो होती है, हम उसे बता नहीं सकते। मन वाणी को अगम अगोचर। निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम और अगोचर, अर्थात ना तो इंद्रियों से उसे जाना जा सकता है और ना ही वहाँ पर शरीर से पहुँचा जा सकता है। सो जाने सो पावे। उसे तो जो जान लेता है, जो पा लेता है, वही जानता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं जान पाता। रूप रेख गुण जात जुगत बिन। जिसका न रूप है, न रंग है, न गुण है, न जाति है, इस सब के बिना निरालंब के धावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं बिना किसी सहारे के कहाँ उसे ढूंढूं। सब विद अगम विचार ही ताते। सभी प्रकार से विचार करके ताते मन। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सगुन 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 पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से विचार करके मैं तो सगुन भगवान श्री कृष्ण के पद ही गाता हूँ। इस तरह से इसका अर्थ आप करेंगे, और जब लिखने की बारी आएगी तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग, संदर्भ हमने जो पहले लिख लिया है उसी का वैसा ही रहेगा। इसके बाद प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या में लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी वक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं बता सकता, प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उसे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न रंग है, न आकृति है, न कोई निश्चित विशेषता है, न जाति है, न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार के पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना ही उचित समझा है। इस तरह से इसे हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गए पद, रस भक्ति और शांत, अलंकार अगम अगोचर तथा जाति जुगत में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों गूंगा से लेकर उपजावे तक में दृष्टांत तथा सबविधि से लेकर पद गावे तक की जो लाइन है उसमें हेतु अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। और कबीर ने भी इसके बारे में लिखा है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि गूंगे कैरी सरकरा खाक और मुस्काई, तुलसीदास जी ने भी निर्गुण ब्रह्म का वर्णन
करते हुए कहा है। वो कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी वक्ता बड़ जोगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा अगला पद है तीसरा, किलकत कान घुटुअन आवने, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत। कबहु निरख हरि आप छाहों को, करसो पकड़न चाहत, और किलक हसत राजत द्वैदतियां, पुण्य पुण्यतियां अवगावत। कनक भूमि पर कब कर पग छाया, यह उपमा अत राजत, और कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत, अचरा तरले ढाके, सूर के प्रभु को दूध पिवावत। देखिए, पहले हम इसका एक एक शब्द का अर्थ करने की कोशिश करते हैं। किलकत कान घुटुअन आवत, किलकत माने खिलखिलाकर हंसना, कान माने श्री कृष्ण बालक कृष्ण, घुटुअन आवत माने घुटुअन चलकर आते हैं। भगवान कृष्ण किलकिलाते हुए अर्थात हंसते हुए घुटुओं के बल चल रहे हैं। मणि में कनकनंद के आंगन, मणि के समान मणि से जड़े हुए, कनक माने सोना या स्वर्ण, नंद के आंगन, मणि जड़े हुए सोने के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ वे धावत। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बालक कृष्ण दौड़ते हैं। एक बार फिर देखिए, मणि जड़ित सुनहरे नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरे आप चाहों को, कभी तो कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। करसों पकड़ने चाहत, और कभी कर मीन्स होता है हाथ, पकड़ना चाहत माने पकड़ना चाहते हैं, कभी वो अपने हाथ से अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां, और जब वो हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं, शोभा देते हैं। पुण्य पुण्यतियां अवगाहत, अवगाहत माने दिखाना, और बार बार उन दो दांतों को वो हंसते हुए दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, सुनहरी भूमि पर हाथ पैरों की जो छाया है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य उस समय का दिखाई दे रहा है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर पर प्रतिपद, प्रतिपद माने हर एक पद पर। जब भगवान कृष्ण एक एक पग चल रहे हैं तो उनके हर हाथ और पैर की हर एक परछाई में ऐसा लगता है जैसे वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, कमल की बैठकी उनके लिए बिछा दी हो। जो मणि जो जड़ी हुई हैं और उस मणि में हाथ और पैरों की जो छाया भगवान कृष्ण की पड़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, कि पृथ्वी ने या धरती माने भगवान कृष्ण के लिए हर एक मणि में एक बैठकी, कमल की बैठकी या कमल का आसन बिछा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अपने बालक की इस स्थिति को देखकर और प्रसन्न होकर माता यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती है। और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिवावत, और इसके बाद माता यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं और इसके बाद उन्हें दूध पिलाती हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए इसे लिखना कैसे है आपको। सबसे पहले प्रसंग, इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। ऐसे आप प्रसंग लिखना है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और उसमें लिखेंगे श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मानते हैं, अर्थात वो हंसते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब एक किलकारी मार का हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत बड़े ही शोभा देते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं
उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। ऐसे भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और बार बार नंद बाबा को वहां पर बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो ये इनकी व्याख्या हो गई। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़कर, और उसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। भाषा सरस मधुर और ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गए पद है, रस वात्सल्य है, माता पुत्र का प्रेम यहां दिखाया है तो वात्सल्य रस है। सुंदरता का वर्णन किया है तो आप श्रृंगार रस भी यहां पर लिख सकते हैं। शब्द शक्ति कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी राजत में लक्षणा है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है। अलंकार किलकित कान दतियां प्रतिपद प्रतिमनि में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है। कमल बैठकी में रूपक अलंकार है और कर करे पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रास अलंकार है, अर्थात बार बार एक ही शब्द आया है तो पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। भाव साम्य तुलसीदास ने भी भगवान श्री राम के बाल रूप की कुछ ऐसी ही झांकी प्रस्तुत की है। इसमें तुलसीदास ने लिखा है आंगन फिरत घुटवन धाये नील जलज तनु श्याम राम शिशु जनन निरक मुख निकट बुलाए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पद। और इसके बाद हमारा चौथा पद, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 4, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल के संग जे हूं, तेरे कहे न रहे हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर न लागत, आजन सोऊं नंद दुआई रैन रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहे हैं, सूर श्याम तुम जाए रहो अब प्रात जान में दे। तो इस तरह से अब इसका हम करेंगे व्याख्या। देखिए, मैं अपनी सब गाय चरा हूं, भगवान कृष्ण जिद कर रहे हैं कि मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा, तो वे कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरा हूं, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रुके हूं। बालक कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा और तेरे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। अगली लाइन में लिखा है ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर न लागत। हे माता, जब तुम कहती हो कि तुम्हें डर लगेगा बाहर जाकर, तो ग्वाल बाल और गैयों के बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, तुम बेफिक्र रहो। आज न सोऊं नंद दुआही, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाबा नंद की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं पूरी रात, रैन रहूंगा जागत, पूरी रात जागता रहूंगा, और ग्वाल बाल सब गाय चाहे मैं घर बैठो रहे हूं। बताओ, सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं, मैं घर पर बैठा रहता हूं, तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो अब। माता यशोदा कहती हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः गाय चराने के लिए भेज दूंगी। इस तरह से अब इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए, लिखना कैसे है आपको ये भी देख लेते हैं। प्रसंग, इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है, तो ये आप प्रसंग लिख लेंगे। संदर्भ सबका एक ही रहेगा जो मैंने पहले पद में आपको बताया है। व्याख्या देखिए, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी इस गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं।
आगे लिखेंगे, मुझे ग्वाल वालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि आज रात्रि में नहीं सोऊंगा। मैं रात भर जागता ही रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आंखें ही ना खुलें और मैं गाय चराने न जा सकूं। हे माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाल वाले गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातःकाल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। तो ये इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में गाय चराने जाने के लिए किए गए श्री कृष्ण के बालहट का सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है। इसके बाद भाषा हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे, भाषा सरल और सुबोध ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गए पद हैं, रस वात्सल्य है। यहाँ रस और वात्सल्य के बीच में डैश लगेगा, ठीक है। आप हेडिंग डालें तो बीच में डैश लगा दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में हमें गलती हुई है, चूक हुई है। अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। इस तरह से हमारा ये पद भी पूरा होता है। अगला पद है, मैया होन चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाए पिराए, जौन पत्याहें पूछ बलदाही अपनी सोहें दिवाए, और यह सुन मात यशोदा ग्वालन गारी दे तिरसाए। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, और सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताय रेंगाए। तो आइए इसका व्याख्या करेंगे। अब माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैया हो न चराहे गाय। इससे पहले पद में जिद कर रहे थे ना कि गाय चराने जाऊंगा मैं, तो जब एक दिन वो गाय चराने चले गए तो उन्हें पता चल गया कि गाय चराने में कितनी परेशानियां आती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि गाय चराने में नहीं जाऊंगा। तो वे कहते हैं, मैया हो न चराहों गाय, हे मैया मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, सभी ग्वालवाल मुझसे ही गायों को घिराते हैं, अर्थात मुझसे ही गायों की देखभाल करवाते हैं वन में। मेरे पाए पिराए, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पत्याय, पत्याय मीन्स होता है विश्वास करना। जौन पत्याय, वे कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊ, तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौंध दिवाए, अपनी सौगंध खिला के बलदाऊ भैया से पूछ लो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो। यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाए, यह सुनकर माता यशोदा गुस्सा हो जाती हैं। रिसाए माने गुस्सा हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और वे ग्वाल वालों को गालियां देने लगती हैं। वे कहती हैं, मैं पटवती अपने लड़का को, पटवती माने भेजना, मैं अपने बच्चे को, अपने बालक को भेजती हूं। आवे मन बहराए, अपना मन बहलाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए मैं अपने बच्चे को वन में भेजती हूं। सूरश्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा सा मेरा बालक है। मारत ताय रेंगाए, ये ग्वालवाल इसे बार बार परेशान कर करके इसके पैरों को दर्द कर देते हैं। इस तरह से माता यशोदा ग्वाल वालों को कोसती हैं, उनसे गालियां देती हैं। यहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए प्रसंग देखते हैं। संदर्भ तो आप पहले से जो बताया है वही लिखेंगे। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कि बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वालवाल मुझसे ही गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं।
सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, और ये ग्वालवाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य, और इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। आगे लिखेंगे काव्य सौंदर्य में भाषा सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गए पद हैं, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति अभिधा है, अलंकार पाय पिराय तथा सूर श्याम में अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। अगला पद है सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन जो गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत कबहू नहीं छोर, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर, ना जानो कछु मोल मोहिनी मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। चलिए अब इसका व्याख्या करेंगे। सखीरी मुरली कीजे चोर, गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को चुराने के लिए प्लानिंग कर रही हैं। वे कहती हैं हे सखी, इस कृष्ण की मुरली को चोर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल की ने अपने वश में, इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, हम सब की प्रीत को तोड़ करके भगवान कृष्ण ने को इस मुरली ने अपनी किस में कर लिया है, अपना बना लिया है, अपने बस में कर लिया है। इसलिए हम इस मुरली को चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरन कबहू छोर, एक क्षण एक पल के लिए भी, चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो, रात में या दिन में, कभी भी इसे अपने से अलग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, धरते नहीं हैं। कभी कर मीन्स होता है हाथ, कबहू अधरन, अधरन माने होठ, कट मीन्स होता है कमर, कबहू खोंसत माने घुसा लेते हैं, कमर में लगा लेते हैं। तो कभी तो हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों पर रख लेते हैं, कभी कमर में घुसा लेते हैं, लेकिन वो छोड़ते एक पल के लिए इसे नहीं है। ना जानो कछु मेल मोहिनी रखे अंग अंग भोर, गोपियां कहती हैं कि हे सखी, न जाने कैसा मेल मोहिनी माने कोई जादू, इस मुरली ने कोई जादू कर दिया है श्री कृष्ण के ऊपर, इसलिए इसे अपने अंग अंग से लगाकर रखते हैं, इसे छोड़ते नहीं है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे और राग की डोर, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन को इस मुरली ने प्रेम की डोरी से बांध लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मन को हे सखी, इस मुरली ने प्रेम की डोरी से बांध लिया। राग माने होता है प्रेम। चलिए प्रसंग लिखते हैं पहले, और प्रसंग हेडिंग डाल के आप लिखेंगे इस पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को, या ईर्ष्या भाव को, ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या गलत है, ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे गोपियां श्री कृष्ण की वंशी को अपनी बैरी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने बस में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर हों या बाहर, कभी क्षण भर को भी मुरली को नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर, और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंसी ने कौन सा मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, कौन सा जादू चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसी के बस में हो गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। हो सकता है कि आपको मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही हो,
तो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 से 3 बार आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। चलिए, काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना स्वाभाविक है और मनोविज्ञान तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। भाषा सहज सरल ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, छंद गए पद हैं, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति बंदेवरा की डोर में लक्षणा है, गुण माधुर्य है, अलंकार राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो ये पद हो गया। इसके बाद अगला पद है, उदौ मोय ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बने उपवन, सगन कुंज की चाही, प्रातः समय माता यशोमत, अरु अन्न नंद सुख पावत, माखन रोटी माखन रोटी देह सजायो, अतहित साथ अब खवावत, गोपी ग्वाले बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सहित जत तात। चलिए, उदौ मोय ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बुलाया नहीं जाता है, मुझे बार बार ब्रज की याद आती है। वृंदावन गोकुल बने उपवन, वृंदावन और गोकुल में के वन, उपवन बाग बगीचे, बे सघन माने घनी, कुंज की छाया कुंज के पेड़ों की छाया, प्रातः समय, वो सब मुझे बार बार याद आता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। आगे कहते हैं कि प्रातः समय माता यशोमती, अरुनंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर, उनके दर्शन कर कर बड़ा ही सुख मिलता था मुझे, उनकी मुझे बार बार याद आती है। आगे कहते हैं, माखन रोटी रखियो सजायो, दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी और दही सजा करके वो मेरे पास ले आते थे और मुझे बड़े ही प्यार से, हित माने प्रेम, बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। मुझे बार बार वो दृश्य आज याद आते हैं। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सिरात माने व्यतीत होना। गोपी और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन मुझे हंसते खेलते कब बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जनत हित जत तात, जगत तात है यहाँ पर। सूरदास जी कहते हैं कि बड़े धन्य हैं वे ब्रजवासी, बड़े भाग्यशाली हैं वे ब्रजवासी, जिनका हित जगत तात माने जगत के पिता, इस संसार के पिता भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अर्थात जिन ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण खुद याद करते हैं, ऐसे ब्रजवासी बड़े ही धन्य हैं, भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से ये पद का अर्थ है। चलिए लिखेंगे कैसे, प्रसंग लिखेंगे आप पहले। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पद में वे उद्धव से अपनी मनोदशा का विवरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्याख्या में आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंज के वृक्षों की छाया को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह भी मुझे रह रहकर याद आता है, स्मरण हो जाता है। वे मुझे मक्खन रोटी भली प्रकार से जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, वे सब मुझे याद आते हैं। ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हुए और उनके भाग्य की सराहना कहते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं और श्री कृष्ण ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं।
काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें व्यक्तित्व भाव को विलय कर रही है। भाषा सरल ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, छंद गए पद हैं, रस श्रृंगार है, शब्द शब्द अभिधा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, अलंकार ब्रज विसरत और वृंदावन गोकुल वन उपवन इन सब में अनुप्रास अलंकार है। उद्धव के द्वारा योग का संदेश देने भेजने तथा यह कहने में कि मुझे ब्रज भुलाया नहीं जाता है, कि मैं ब्रज नहीं भूलता हूँ, इसमें विरोधाभास अलंकार है। भाव साम्य हेडिंग डालकर आप लिखेंगे कि रत्नाकर जी ने भी इसी प्रकार से लिखा है। वे लिखते हैं, शुद्र ब्रजवासिनी की देविया सुख रासिनी की, ऊधो नित हमको बुलावन को आवती। अगला पद, ऊधो मन भये न भये 10-20। इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, वो श्री कृष्ण के पास चला गया है, इसलिए हम तुम्हारे योग को नहीं सीख सकते। आइए व्याख्या करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हो तो एक ही था, सो गया श्याम संग, वो भी श्याम के संग चला गया। को अपराध ईस, अब तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करेगा। इंद्री शीतल भई केशव बिनु, केशव माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों की बात हो रही है। हम डिटेल में उसके बारे में समझेंगे कि हमारी सभी इंद्रियां बेजान हो गई हैं, शीतल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिनु शीस, जिस प्रकार शरीर के, वो शीस माने सिर, देही माने शरीर, शरीर शीस के बिना अर्थात सिर के बिना ये धड़ जैसे बेजान हो जाता है, शिथिल हो जाता है, ऐसे ही केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वे भी शिथिल हो गई हैं, बेजान हो गई हैं। आगे लिखेंगे, आशा लाग रहित तन श्वासा, जब तक मेरे तन में सांस है, जब तक हमारे तन में सांस है, तब तक हमें आस लगी हुई है कि हम श्री कृष्ण के कभी न कभी तो दर्शन पाएंगे। जीवई कोट बरीस, और गोपियां कहती हैं कि इस आस में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी योग विद्याओं के जानकार हो। तुम तो जानते हो कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सब जानते हैं श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर इस संसार में नहीं हो सकता, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हम किसी और की उपासना नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसका प्रसंग देखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरल अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। ये इसका प्रसंग है। गोपियां कहती हैं, व्याख्या में लिखेंगे आप, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम बिना मन के तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं, अर्थात मरी के समान हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं।
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी अर्थात श्री कृष्ण, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई हमारा आराध्य नहीं है। हम तो बस उन्हीं की परम उपासिका है। काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और कृष्ण के प्रति उनके एक निष्ठ प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। भाषा सरल, सरस और मधुर ब्रजभाषा है। शैली उक्ति वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक है। छंद गए पद, रस श्रृंगार और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। अलंकार सखा श्याम सुंदर में अनुप्रास, जोग में श्लेष तथा ज्यों देही बिनु शीस में उपमा अलंकार है। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति व्यंजना। इंद्रियां 10 होती हैं। इन इंद्रियों के बारे में भी समझ लो। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी, नासिका, रसना अर्थात जीव, नेत्र, त्वचा, श्रवण मीन्स कान, ये सब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और लिंग। एक निष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसीदास ने भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आइए 9वें पद की ओर चलते हैं। 9वां पद है, उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कैसे भये अज्ञाने, हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहा तुमक अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेक मुस्काने। आइए अर्थ करते हैं। व्याख्या में लिखेंगे आप, उद्धव जात तुम हम पहचाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाइए हम तुमको जान गई हैं, हमने पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है? कि श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा, तुम हो बीच बुलाने। तुम तो बीच में से ही रास्ता भूल कर आ गए हो, तुम कहीं और जा रहे होंगे और रास्ता भूलकर हमारे पास आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा, हमें तुमने पहचान लिया है। आगे कहती हैं, ब्रज नारी सो जोग कहतो, ब्रज की नारियों से तुम योग करने के लिए कहते हो। ये बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, इतने बड़े व्यक्ति हो, क्या तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है? ऐसे भय अज्ञान है, तुम ऐसे अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। ऐसे लिखेंगे, हम सो कही लई हम कसई के। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, आपने हमसे कहा योग के बारे में, हम तो सहन कर गई, लेकिन किसी और से इस बात को मत कहना, कोई दूसरा सहन नहीं कर पाएगा। जिय गुण ले सयाने, अब इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो कि कहाँ का अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तो हम अबला नारियां, कहाँ दशा दिगंबर, आपका निराकार पर ब्रह्म जो 10 दिशाओं में विराजमान है। मस्ट करो पहचाने, थोड़ा सा पहचान करिए, थोड़ा सा समझिए कि कहाँ उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लायक है। साच कहो तुम अपनी सो, तुम्हें हमारी सौगंध है, आप सच बताओ उद्धव जी, बूझत बात न जाने। जो बात हम निदान की आपसे पूछ रही हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है। सूर श्याम तुम्हें पठायो, कि जब भगवान कृष्ण ने तुम्हें भेजा था तब ने को मुस्काने, क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? अगर मुस्कुराए होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ उन्होंने मजाक किया है, तुम्हारे साथ उन्होंने ठिठोली की है, क्योंकि उनकी आदत है मजाक करने की। उन्होंने तुम्हारे साथ भी मजाक किया है। तो यहाँ गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि या तो तुम रास्ता भूल कर यहाँ पर आ गए हो और श्री कृष्ण ने भेजा ही नहीं है, और भेजा है तो जरूर उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया होगा, मजाक किया होगा, क्योंकि ऐसा वो करते हैं।
चलिए प्रसंग में लिखेंगे आप। इस पद में गोपियां उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, वरना तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ पर आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है, ऐसा हो सकता है। व्याख्या में लिखेंगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें नहीं करते। तुम अच्छी प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न करना, क्योंकि वो हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं कर पाएगी। कहाँ तो हम अबला नारियां और कहाँ योग की अग्नि अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना कि तुम्हें अपनी कसम है, जो तुम सच न बोलोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें भेजा था उस समय भी थोड़ा सा मुस्कुराए थे, थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आप, यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश या स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल जाने के लिए उन्हें उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। भाषा सरल सरस और ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गए पद हैं, रस श्रृंगार है, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना की प्रधानता है, भाव साम्य। इसमें आप लिखेंगे कि प्रेम के समक्ष ज्ञान धन ध्यान व्यर्थ है। कवि कॉलरिज ने भी इसी प्रकार से लिखा है कि समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक है। अब इसका अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौ दे बूझत सांस न हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी, और कैसे वरण भेष है कैसो, कई रस में अभिलाषी। पावे गोपन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन है रहो बाबरी, सूर सबे मत नासी। व्याख्या देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां उद्धव जी से पूछ रही हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है, ये बताइए। मधुकर रहे समझाए सौ दे, तुम्हें सौगंध है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो झूठ मत बोलना, तुम्हें हमारी सौगंध है। हे मधुकर, मधुकर शब्द यहाँ उद्धव जी के लिए आया है कि हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौगंध है, सच सच बताना। बूझत सांच न हंसी, तुमसे सच सच पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम बताओ कि को जनक है, जनक माने पिता, उनका पिता कौन है? कौन है जननी? निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है? कौन है नारी? नारी माने पत्नी। निर्गुण ब्रह्म की पत्नी कौन है? को दासी। और सेवका, सेवका कौन है? ये सब बताओ। जब हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, इतना बताओ। कैसे वर्ण, वर्ण माने रंग रूप कैसा है उनका, वेश है कैसो, कैसी वेशभूषा है, कपड़े लत्ते कैसे पहनता है, किए रस में अभिलाषी, और क्या पसंद है उसे, कैसी चीजें पसंद है। पावे गोपन कियो आपनो, जो करेगो गासी। गासी माने धोखा देना। अगर तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, छल कपट किया, तो अपनी करनी का फल भोगोगे उद्धव जी, अगर तुम छल करोगे तो। अगर इसलिए झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। सुनत मौन वह रहो बाबरो, बाबरी नहीं हुआ, बाबरा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि इतना सुनते ही उद्धव जी एकदम मौन हो गए और पागलों जैसे गोपियों की तरफ देखने लगे। सूर सबे मत नासी, सूरदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव जी की पूरी बुद्धि नष्ट हो गई है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
प्रसंग देखिए। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या लिखेंगे। गोपियां भ्रमर की अन्युक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासी कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, किस रस में उसे रुचि है, पसंद नापसंद क्या है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव जी ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने एकदम से नष्ट हो गया। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे सगुणोपासक सूर्य के गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन किया गया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण है और यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्युक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज है, मुक्तक शैली है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस भी है, छंद गए पद है, गुण माधुर्य है, अलंकार समझाए सोए दे पावे गो पुण्य में अनुप्रास है, मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अन्योक्ति अनुप्रास अन्योक्ति अलंकार है। ये हमारा काव्य सौंदर्य हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगला पद आता है और ये हमारा अंतिम पद है। इसमें माता यशोदा श्री कृष्ण की माता माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण की माता देवकी के लिए अपना संदेश देती हैं, अपना संदेश भेज रही हैं। वे कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। वे कहती हैं कि हे पथिक, माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, तुम देवकी से मेरा ये संदेश जाके कह देना, पहुंचा देना। हो तो धाय त्योहारे सुत की, धाय माने पालन पोषण करने वाली माता, तुम कि मैं तो तुम्हारे सुत माने पुत्र, मैं तो तुम्हारे पुत्र की दाय हूँ, अर्थात पालन पोषण किया है मैं मुझे माँ का हक भले ही नहीं है, लेकिन मैंने पालन पोषण तो किया है। दया करते ही रहो, मेरे ऊपर दया करते रहना, मेरी बात को ध्यान रखना। यद्यपि टेब तुम जानते उनकी, टेब माने आदत, उनकी माने कृष्ण की, यद्यपि तुम श्री कृष्ण की आदतों को बली प्रकार से समझती हो क्योंकि तुम उनकी माता हो। तो मोहि कही आवत, तो माने फिर भी, मोहि माने मैं, कही आवत माने कह रही हूँ, फिर भी मैं ये कह रही हूँ, ये बता रही हूँ कि प्रातः होत मेरो लाड़ लड़े तो माखन रोटी भाव है। सुबह होते ही मेरा लाल, मेरा कृष्ण, मेरा लाडला कृष्ण माखन रोटी मांगता है, उसे वो पसंद है, भावे माने पसंद है। तेल उबटन और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देख भज जाए तो वो भग जाता है। उसे नहलाने के लिए तेल उबटन और गर्म पानी रखते हैं तो देखकर तुरंत भग जाता है, उसे नहाना पसंद नहीं है। जो जो मांगत सोए सोए देती, फिर वो जो जो मांगता है जैसा जैसा कहता वही लाकर उसे देती हूँ। क्रम क्रम करके नहावत, फिर वो धीरे धीरे करके कुछ नहाता है। सूर पथिक सुन मोय रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक, हे रागीर, तुम सुनो कि मुझे रात दिन बस यही हृदय में सोच रहता है, इसीलिए डरती रहती हूँ कि मेरा अड़क ले रहे तो मोहन, कि मेरा लाडला, मेरा प्रिय श्री कृष्ण वह करता है संकोच, बड़ा संकोची स्वभाव का है। अपनी बात को पता नहीं वहाँ पर कह पाता होगा कि नहीं कह पाता होगा, किस तरह से रह रहा होगा, ये बड़ी ही सोच मुझे बार बार रात और दिन लगा रहता है। तो इस तरह से एक राहगीर को, एक पथिक को अपना संदेश देते हुए
यशोदा माता कहती हैं। देखिए प्रसंग में आप यही बात लिखेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते हुए वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरा लाडला श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है, पसंद है। वह तेल, उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखते ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। तब वह धीरे धीरे करके नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पति को अपने मन की व्यथा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मुझे तो रात दिन बस यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा, क्योंकि उसका संकोची स्वभाव है। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे माता के वात्सल्य भाव का सर से वर्णन किया है, मतलब सरलता से वर्णन किया है। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। भाषा सरल सरस ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गए पद हैं, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है, अलंकार लाड लहते में अनुप्रास है, जो ये सोई सोई में क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, ये इसके प्रश्न हैं। इन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने आपके कक्षा 10 के पहले अध्याय जो काव्य खंड के अंतर्गत आता है सूरदास के पद, इसके सभी पदों का पूर्ण व्याख्या की है। इसके साथ साथ ही आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से आपको प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, किस तरह से आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो वाकई में अच्छे लेवल का है, तो आप इसे कृपया करके अन्य साथियों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से बच्चे लाभ उठा सकें। और इसी तरह से आगे के सभी अध्यायों को अगर आपने कवर करना है, आपको इसी तरह से सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।